सुप्रभात दोस्तों, केसीएस क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम नेकपाल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए या अच्छे नंबर गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाए। जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस की संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानकारी लेते हैं इसमें से जो प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न आने हैं। 100 प्रश्न होंगे। इसके लिए जो समय दिया जाएगा 2 घंटे दिया जाएगा। और जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जैसे कि अभी तक आप एग्ज़ाम देते चले आ रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसमें से जो विषय होंगे सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम, समाज एवं विकास, सभी विषयों के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी कि कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करें नंबर की, तो सभी विषयों के लिए 25-25 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा। समय अवधि कितनी होगी? समय अवधि की बात करें तो समय 2 घंटा, यानी अगर मिनट में बात करें तो 120 मिनट होंगे। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग क्या होगी। निगेटिव मार्किंग जो होगी, देखिए साफ साफ लिखा है 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। और आगे देखते हैं सब्जेक्ट में टॉपिक क्या क्या पूछे जाने हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। जैसे सामान्य हिंदी की बात करें तो समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी होंगे। ये रहा हिंदी के लिए। हिंदी के लिए हमको यही सब पढ़ना है। अब बात करते हैं गणित की। गणित में देखिए अंक गणित एवं सांख्यिकी, संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, सारणीयन, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। अब देखते हैं बीजगणित में क्या पूछा जाना है। बीजगणित में लघुत्तम समाप्त वर्ग एवं महत्तम समाप्त वर्ग एवं उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। बात करते हैं रेखागणित की। रेखागणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय होगा, त्रिभुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, समलंब होगा, समांतर चतुर्भुज होंगे, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल होगा, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की में कौन कौन से चैप्टर होंगे? सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों से सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारियाँ होंगी, जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। और आगे बात करते हैं भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी में ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति की विशेषता तथा राष्ट्रवाद, अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं
विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल, भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय प्रश्नों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। कंप्यूटर में प्रश्न पूछे जाने हैं। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं ग्राम समाज की। ग्राम समाज में कौन कौन से चैप्टर होंगे? ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, सामान्य विकास यानी ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। ये रहा आपका नेकपाल का सिलेबस, और इस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बात करें नेकपाल में ट्रिपल-सी आवश्यक है कि नहीं, तो बता दें नेकपाल की भर्ती के लिए ट्रिपल-सी होना आवश्यक नहीं है। आप ट्रिपल-सी पास हों या ना पास हों, इससे लेखपाल का कोई लेना देना नहीं। अगर आप पिट एग्ज़ाम में आपका कितना स्कोर है, स्कोर कार्ड है, कितना परसेंटाइल है, इससे भी कोई मतलब नहीं। आपका स्कोर कार्ड केवल बना हो, आप पिट एग्ज़ाम दिए हों, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। नेकपाल की संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए आप KCH क्लासेस इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।